मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एजुकेयर EGPS के आज के क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। NCERT क्लास 10th के चैप्टर 2 चल रहे हैं पॉलिनोमियल, और आज मैं आपको बताऊंगा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज और कॉफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। सपोज दैट कि मैं एक पॉलिनोमियल राइट करता हूँ। पॉलिनोमियल है x² प्लस 4x प्लस 3। ये एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? मैंने आपको बताया था कि अगर पावर 2 है तो कौन सा पॉलिनोमियल होता है? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के जीरोज की। तो कितने जीरोज होंगे? मैंने आपको बताया था किसी भी पॉलिनोमियल के जो हाईएस्ट पावर होते हैं, जो उसकी डिग्री होती है, उसके उतने ही जीरोज होते हैं। तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। अब बात होती है कि 2 जीरोज होंगे कौन कौन से। तो आइए हम फाइंड करते हैं इसके जीरोज कौन कौन से होंगे। क्लास 9th में आपने पढ़ा था क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस क्या होता है फैक्टराइजेशन का कि हम देखते हैं कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल है उसका ये टर्म्स कितना है, ठीक है। इस टर्म्स की अगर हम बात करें तो ये टर्म कितना है? 3 इंटू x² का कॉफिशिएंट। तो x² का कॉफिशिएंट कितना है? 1। 3 बन जा 3, ठीक है। हम करते क्या है कि सबसे पहले जो भी हमारा ये टर्म्स होता है और x² का जो कॉफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितनी आई? 3 आई। अब हम क्या करते हैं, इस 3 को ऐड करके, इस सिंबल के ऊपर डिपेंड करता है, ये प्लस का सिंबल है, 3 को ऐसे हम इन दोनों फैक्टर्स में से इस तरीके से ऐड करते हैं कि इसकी वैल्यू 4 आ जाए। तो 3 + 1 की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। उनके फैक्टर को ऐड करके हमें x के कॉफिशिएंट के इक्वल करना होता है, ठीक है। तो चलिए अगर हम इसको राइट करें तो यूँ राइट कर सकते हैं x² प्लस 4 को कितना राइट करेंगे? 3 + 1 इंटू x प्लस 3। इसी को हम कहते हैं मिड टर्म डिवीजन। मीन्स मिड टर्म्स को 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। आइए ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3। x को कॉमन लिया तो ये वैल्यू हो गई x प्लस 3 प्लस, इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन नहीं है तो इसको ऐसे ही हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। देन वैल्यू x प्लस 3 इन बोथ टर्म कॉमन, देन x प्लस 3 कॉमन, रिमेनिंग यहाँ से कितना बचा? x प्लस 3 का होल टर्म कॉमन हो गया तो रिमेनिंग कितना बचा? 1, ठीक है। ये तो होगा फैक्टराइजेशन। आपने 9th क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़ा है, काफ़ी प्रैक्टिस भी की है। तो ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन। फैक्टर फाइंड करने के बाद यहाँ x के जीरोज हमको मिल गए। x के जीरोज क्या होंगे? जीरोज ऑफ x या जीरोज ऑफ x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 3 है। तो इसका जो पहला जीरोज होगा वो 3 तो होगा बट विथ अपोजिट सिंबल। ये सिंबल कौन सा है? प्लस। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसका सिंबल +1 है, इसका मतलब ये -1 हो जाएगा। तो जो हमें x² प्लस 4x प्लस 3 जो हमारा पॉलिनोमियल था उसके जीरोज हमें कितने मिले? -3 -1। अगर हम x की वैल्यू -3 इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए जीरोज फाइंड करना कि किसी भी पॉलिनोमियल का हम जीरोज कैसे फाइंड करेंगे। जीरोज फाइंड करने के बाद जो आपका टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट, कि किसी भी एक्सप्रेशन के या पॉलिनोमियल के जीरोज और कॉफिशिएंट के बिटवीन क्या रिलेशन होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब जीरोज को अगर हम प्लस करें तो वैल्यू कितनी आएगी? -3 एंड प्लस -1 इज इक्वल टू -3 एंड -1 इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू, ये -4 तो रिजल्ट आ गया ना। इस रिजल्ट को हम इस कॉफिशिएंट से किस तरीके से एडजस्ट करेंगे? तो कॉफिशिएंट से जब हम एडजस्ट करते हैं तो इसको हम राइट कर सकते हैं -4/1 कर सकते हैं, -4/1, या इसी को हम राइट करते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x
अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए कॉफिशिएंट ऑफ कितना था, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स था 4 और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1। देखिए यही वैल्यू -4/1 आएगी कि नहीं आएगी, ये हर सिचुएशन में आने वाली है। आप जब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला फाइंड करेंगे। अभी मैं बताता हूँ किस तरीके से होगा वो। फिर हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब -3 मल्टीप्लाई बाई -1। तो -3 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। माइनस माइनस का प्लस, 3 बन जा 3। अब हम चर्चा करें ये 3, तो 3 को हम राइट कर सकते हैं 3/1। 3 हमारा कौन सा टर्म है, 3 जो हमारा टर्म है इसकी हम बात करेंगे। 3 कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म कहते हैं इसको। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन को पढ़ने के लिए एक फार्मूला हम तैयार करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, कोई अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, एक एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस c एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हमने मान लिया कि एक अल्फा निकल रहा है, दूसरा बीटा निकल रहा है। देन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये आपका एक फार्मूला है जिसको अपने दिमाग में आपको रखना है और आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। मीन्स ax² प्लस bx प्लस c आपका एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज फाइंड करना है तो -b/a, -b का मतलब हो गया कॉफिशिएंट ऑफ x एंड a का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x² एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आपका रिलेशन होता है किसी भी पॉलिनोमियल का और उसके कॉफिशिएंट का। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो पहले इसको फैक्टराइज करेंगे तो जो कॉफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है, 8 है। देन 8 इंटू x² का कॉफिशिएंट 1, 8 बन जा 8। अब 8 के 2 ऐसे फैक्टर हम ढूंढेंगे जिसका डिफरेंस माइनस है ना, जिसका डिफरेंस कितना हो, 2 हो। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम ये जानते हैं कि 4 2 जा कितना होता है, 4 2 जा 8 होता है और 4 से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आएगी ना। तो हमें जो मिल गए 4 - 2। देन वैल्यू हम राइट करेंगे x² - 4 - 2 इंटू x - 8 और ये हो जाएगा x² - 4x प्लस 2x - 8 और x² कॉमन करेंगे, x कॉमन करेंगे देन x - 4 एंड प्लस 2 कॉमन करेंगे देन x - 4। x - 4 आपका होल कॉमन हो रहा है, देन x - 4 होल कॉमन हो गया, यहाँ से रिमेनिंग x और यहाँ से रिमेनिंग 2। ठीक है, तो फर्स्ट आपको जीरोज फाइंड करना था, तो जीरोज कितने हो जाएंगे, देयरफॉर जीरोज ऑफ x² - 2x - 8 इज इक्वल टू कितना होगा, फर्स्ट -4 है तो जीरोज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड +2 है तो -2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में और क्या कहा इन्होंने कहा फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। आपको वेरीफाई करना है, तो चलिए वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ जीरोज, तो जो जीरोज का सम है वो कितना होगा, 4 प्लस -2 इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x
-2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। देखिए दोनों इक्वल होता है कि नहीं इक्वल होता है। ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, देन हो जाएगा 2 अपॉन 1 की वैल्यू 2 ही होगी, माइनस माइनस का सिंबल प्लस। बोथ टर्म्स इक्वल हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये आपका वेरीफाई है। अब हम बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा की। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी C अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू मीन्स फर्स्ट जो आपका जीरो जो वो कितना है 4 इंटू -2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म कितना है आपका -8 अपॉन ए की वैल्यू 1। 4 2 जा 8 -8 इज इक्वल टू -8। ये भी देखिए इक्वल है, आप राइट कर सकते हैं वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट आपका है 4s² माइनस 4as प्लस 1। ठीक है, इसको कैसे हम करेंगे, फिर वही काम स्टार्ट करेंगे। 4 and 1 का LCR मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। अब 4 के ऐसे 2 फैक्टर्स जिसका सम कितना हो 4 हो, देन 2 2 जा 4 एंड 2 प्लस 2 4। ठीक है, देन 4 को किस पार्ट में डिवाइड करेंगे 2 प्लस 2 के टर्म में, देन ये हो जाएगा 4x² माइनस 2 प्लस 2 इंटू s प्लस 1। देन इसको राइट कर सकते हैं 4s² माइनस 2s माइनस 2s, माइनस की वजह से सिंबल चेंज हो रहा है, प्लस 1। यहाँ देखो आप 2s कॉमन है, 2s को कॉमन कर लो, देन 2 2 जा 4 2s माइनस 1 एंड माइनस कॉमन होगा 2s, माइनस की वजह से सिंबल चेंज होगा। देन फैक्टर जो मिलेंगे आपको ये मिलेगा 2s माइनस 1 इन वन ब्रैकेट एंड 2s माइनस 1 इन अनदर ब्रैकेट। देखिए दोनों सेम हो गए ना। आते हैं ऐसे सिचुएशंस कि सेम हो सकते हैं, वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कब सेम होते हैं कब होते हैं। देन हम राइट करेंगे जीरोज ऑफ 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू, तो मैंने कहा था कि यस के साथ जो भी नंबर है उसके सिंबल को चेंज करके राइट कर सकते हैं, बट यहाँ देखो कि यस का कोफिशिएंट भी कुछ है। इस ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पहला स्टेप वही कि -1 है देन प्लस अपॉन एस का जो भी कोफिशिएंट है उसको आप राइट कर लो। ठीक है, फिर यहाँ भी -1 है देन प्लस एस का जो भी कोफिशिएंट है उसको आप राइट कर लो। ठीक है, फिर आप चेक कर लो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। अल्फा इज 1/2, बीटा इज 1/2 इज इक्वल टू -b की वैल्यू -4 अपॉन 4। देन 1/2 1/2 ऐड करेंगे 2/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 से कैंसिल होगा, माइनस माइनस का प्लस। देखो 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फर्स्ट आपका वेरीफाइड हो गया, आपको आंसर चेक करने की जरूरत है नहीं है, यहीं से आपका पता चल जाएगा कि आंसर करेक्ट है या नहीं। अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन ए और 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। कॉफिशिएंट टर्म आपका कितना है और कॉन्स्टेंट टर्म आपका 1 है, देन 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 इज इक्वल टू 1/4। देयरफॉर ये भी आपका वेरीफाइड। इस तरीके आपके रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं ये आपको खुद करने हैं। आगे बात करते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज दिए गए हों तो उससे हम पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। लेट हमारे पास 2 जीरोज हैं अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा एंड बीटा 2 जीरोज हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, हमें पता नहीं पॉलिनोमियल है क्या, और हमसे कह रहे हैं कि आप पॉलिनोमियल फ्रेम कीजिए कि पॉलिनोमियल क्या होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो हम पॉलिनोमियल इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। किसी भी नंबर का पॉलिनोमियल फ्रेम करने के लिए बैठिए, पॉलिनोमियल फ्रेम करने के लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अल्फा इन बीटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अगर आपके पास है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि जीरोज हमारे पास हैं, जीरोज क्या क्या है 1/4
एंड -1, ये आपके जीरोज हैं। और आपसे कहा है कि आप एक पॉलिनोमियल आप फ्रेम करो। देन फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। देन x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 प्लस -1, ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं, नेगेटिव नंबर के साथ है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स 1/4 इंटू -1 इज इक्वल टू आप राइट कर सकते हैं x² माइनस 1/4 माइनस 1/1 इंटू एक्स प्लस माइनस 1/4। सॉल्व करते चले जाना है आपको। x² माइनस 1/4 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 1 जा 4, ये आपका हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4 4 1 जा 4, आपका हो जाएगा 1 -1 4 जा 4 4 इंटू एक्स माइनस 1/4। यह आपका हो जाएगा x² माइनस -3/4 इंटू एक्स माइनस 1/4। या आप इसको राइट कर सकते हो x² प्लस 3/4x एंड माइनस 1/4। ये आपका पॉलिनोमियल फ्रेम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पॉलिनोमियल को फ्रेम कर सकते हो और इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है। रिमेनिंग क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछोगे। थैंक यू वेरी मच।